अस्सलामुअलैकुम जी। साइम अयूब ने नेशनल T20 वर्ल्ड कप में बड़ा शानदार आगाज़ किया। अपने पहले मैच में 50 स्कोर की थी, 2 विकेट्स ली। फिर दूसरे मैच में भी 50 स्कोर की और उसमें भी 2 विकेट्स ली। बड़ा शानदार आगाज़ किया उन्होंने नेशनल T20 कप का। और साइम अयूब के फैंस काफ़ी खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। लेकिन यही साइम अयूब जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी आई थी उसमें बिल्कुल ज़ीरो थे। उसके अलावा भी वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही ज़ीरो थे ये साइम अयूब। और साइम अयूब की अगर बात करें तो साइम अयूब जो एज आ ओपनर टीम में आए थे, अब लग नहीं रहा कि वो एज आ ओपनर टीम में खेलते हैं। माइक हैसन ने ना उनको बॉलर बना दिया और वो एज आ बैट्समैन की जगह एज आ बॉलर वो टीम में खेल रहे होते हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, T20 में साइम अयूब ने अब तक 67 मैचेस खेल चुके हैं। 1300 उनके रन्स हैं, 21 की उनकी एवरेज है, 6 50s हैं। यानी ऑलमोस्ट आप 70 मैचेस खेल चुके हैं और आपकी 6 50s हैं। बैटिंग की अगर एवरेज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट उनकी 21 की एवरेज बनेगी। बॉलिंग में कुछ बेहतर है, 29 विकेट्स हैं उनकी और 22 की उनकी एवरेज है। तो हमारा हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि जब भी कोई प्लेयर आता है वो एक दो परफॉर्मेंसेस देता है तो हम समझ लेते हैं कि यार ये पाकिस्तान का फ्यूचर टैलेंट है। हम नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि यार इसने कितना परफॉर्म किया, कितने मैचेस में परफॉर्म किया है। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट खत्म है। डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई इज्जत नहीं दी जाती। देखिए जी, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देंगे और जब प्लेयर 3-4 सीजन खेल के परफॉर्म करेगा फिर आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए। यहाँ ये है कि जब PSL में कोई भी प्लेयर 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है फिर उसको नेशनल टीम में लेके आया जाता है। जब वो वहां परफॉर्म नहीं करता उसको जी टीम से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद देखें वो प्लेयर आपको नजर ही नहीं आएगा। तो प्लेयर खुद पे बिलीव नहीं करता। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि प्लेयर को खुद पे बिलीव नहीं है कि यार अगर आपको ड्रॉप किया गया आप वापस टीम में आए यार और आप मैच विनर बने। जैसे आप संजू सैमसन को देखें, 2015 में उनका डेब्यू हुआ। 2015 के बाद वो उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी, वो टीम से बाहर हुए और अब वर्ल्ड कप में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब उनको मौका मिला उन्होंने खुद को प्रूफ किया। क्यों? क्योंकि आप उनकी अप्रोच चेक करें, उनका बिलीव चेक करें। हमारे यहाँ प्लेयर्स का यही मसला है कि इनका खुद पे बिलीव नहीं है। और साइम अयूब की अगर आप बात करें, T20 में अगर आपने साइम अयूब को एज आ बॉलर खिलाना है तो फिर आप उनको ओपनर क्यों भेज रहे हैं? रिसेंट मैच में देखें जी, वर्ल्ड कप में जब फखर जमान और साहबजादा फरहान ओपनिंग करने आए तो वो कितना अच्छा खेल रहे थे और फखर ने प्रूफ किया कि यार वो आपने जो उनका नंबर चेंज किया था वो बिल्कुल गलत किया था। तो हमें देखना चाहिए। साइम अयूब जिनकी ODI में परफॉर्मेंसेस बेहतर है लेकिन हमने उनको T20 की बेस पे, यानी उनकी T20 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो हमने उस बेस पे उनको टीम से बाहर निकाल दिया। अब वो T20 में परफॉर्म करेंगे और T20 क्रिकेट की बिना पे उनकी सिलेक्शन ODI में होगी। पता नहीं मुझे हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या जो हमारी ये मैनेजमेंट है इस सिस्टम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार ये बिल्कुल ही कुछ उल्टा कर रहे हैं। अगर प्लेयर को आपने ODI में सिलेक्ट करना है तो आप उसकी ODI की परफॉर्मेंसेस देखें ना, तो आप उसको सिलेक्ट करें। आप उसकी T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे आप उसको ODI में बाहर निकाल देते हैं टीम से। अगर हम साइम की ODI की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो साइम ने 700 प्लस स्कोर किए हैं, 3 उनके पास 100 हैं, 3 50s हैं। तो कदरे कुछ बेहतर है साइम की ODI क्रिकेट में परफॉर्मेंस, क्योंकि ODI में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। बाकी जी, आजकल बड़ी तनकीद हो रही थी जो नए लड़के टीम में सिलेक्ट किए गए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उनको माइक हैसन ने बैक किया। माइक हैसन ने शामिल के बारे में बात की कि जी शामिल फर्स्ट क्लास में टॉप स्कोरर हैं, फिर उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो इस बेस पे हमने उनको टीम में रखा। फिर अभी जो शहीन के मैचेस हुए वहां उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं तो इस बेस पे हमने उनको टीम में शामिल किया। लेट्स सी जी, देखते हैं आगे मैचेस आ रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज है तो देखते हैं जो नए लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं वो कितना परफॉर्म करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जब कोई भी प्लेयर होता है वो एक सीजन में परफॉर्म करता है तो हम उसको स्टार बना देते हैं। देखिए, एक ये चीज नहीं होती। आप प्लेयर को टाइम दें, कम से कम जब प्लेयर 4 से 5 सीजन खेले, जब वो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा
देन आप उसको नेशनल टीम में सिलेक्ट करें। अब हमारे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि बाबर आजम हो गए, वो इस टाइम उनको नेशनल T20 खेलनी चाहिए थी, लेकिन पहले खबर आ रही थी कि वो खेलेंगे, लेकिन कल ही अनाउंस हुआ कि जी बाबर आजम जो है नेशनल T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। उसके अलावा शादाब खान जरूर खेल रहे हैं नेशनल T20, और कल के मैच में मोहित ने उनको 1 ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगाया। ये वही शादाब खान है जिन पे पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है, लेकिन उनके सुसर यही कह रहे हैं कि जी शादाब तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसको सही जगह जो है ना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पता नहीं सिकू भाई, आप पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पता नहीं आप शादाब खान को क्यों बैक कर रहे हैं। कल नेशनल T20 वर्ल्ड कप में वो एक बच्चे से ये ओवर में 18 से 20 रन खा रहा है, तो पता नहीं आपको ये चीज क्यों नहीं नजर आ रही। बगैर डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, आप 1.5 साल बाद इंजरी के बाद आप उनको टीम में लेके आ रहे हैं, और डायरेक्ट आप उनको वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। उस वर्ल्ड कप में उनकी 0 परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी सिक्कू भाई ने उनको बैक किया और कहा जी ये इनको सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा था। लगता है आप मोहित के बारे में भी यही कहेंगे सिक्कू भाई के वो बहुत अच्छा खेल रहा था, वहां शादाब की जगह कोई भी बॉलर होता तो वो 2 छक्के खा लेता। पता नहीं सिक्कू भाई आपकी ये साइकी पता नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, बल्कि मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को नहीं समझ आ रही आपकी ये साइकी। बाकी जी अब्दुल्ला शफीक नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट थे, टीम में भी उनको रखा गया, परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, फिर उनको ड्रॉप किया गया। अगर उनकी टेक्निक की बात करें तो जी उनकी टेक्निक तो बहुत अच्छी है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन ये है कि उनकी बैट लग है कि कुछ टाइम से वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब्दुल्ला शफीक से ब्रॉडकास्टर ने सवाल किया जी कि आप थोड़ा विकेट पे रुक सकते थे, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि कितना रुकता, कल तक रुक जाता। तो मतलब कि आप देखें जी, आपको पूरी दुनिया देख रही है, ये लाइव चल रहा है, कम से कम आपको जवाब देने का तरीका तो होना चाहिए ना। आप इन प्लेयर्स का माइंड सेट देखें कि यार अगर कोई बंदा आपकी इस्लाह कर रहा है या आपसे कुछ कह रहा है तो यार आप उसकी बात सुन लें। नो डाउट जी, आप बेशक अपने हिसाब से आप सही भी खेल रहे थे, लेकिन आपको कोई बात करने का तरीका तो होना चाहिए ना। आपने उनको ये कह दिया कि आपको कोच होना चाहिए, कम से कम आपको जवाब देने का तरीका तो आना चाहिए कि यार किसी से जब कोई बात करनी है तो वो कैसे करनी है। हमारे ना प्लेयर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ये 2-3 मैचेस में परफॉर्म कर लेते हैं तो इनको लगता है कि यार हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भी इनकी इस्लाह करता है तो ये उस चीज को देखिए, आप पे तनकीद होती है, आप तनकीद को जरूर पॉजिटिव लें। हाँ, तनकीद इखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए, और ब्रॉडकास्टर ने कोई बुरा क्वेश्चन उनसे नहीं किया था, उन्होंने एक अच्छा सवाल किया था और उसका एक अच्छा जवाब देना चाहिए था। लेकिन वही अब्दुल्ला शफीक की बात कि यार वही अब्दुल्ला शफीक जो इस तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सके। खैर वो तनकीद नहीं थी, उसको बर्दाश्त करने की बजाय उन्होंने उनको आगे से एक उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर दिए। तो देख, क्रिकेट के साथ इन प्लेयर्स की ना पीसीबी को तरबियत भी करनी चाहिए कि यार सिखाना चाहिए कि अगर आपने किसी से बात करनी है तो वो बात कैसे करनी है, और किसी को जवाब देना है तो वो कैसे जवाब देना है आपने। तैयब ताहिर की बात करें तो कल तैयब ताहिर नेशनल T20 में स्पिनर के खिलाफ आउट हुए, और थोड़ा बैक फुट पे जाते हुए उन्होंने शॉर्ट क्रॉस खेला और वो बोल्ड हो गए। तैयब ताहिर की इसी तरह की एक वीडियो कल सामने आई कि जो वर्ल्ड कप में उन्होंने खेल रहे थे, और इसी तरह वो बैक फुट पे गए और उन्होंने कैच दिया, और इसी तरह वो उस टूर्नामेंट में 2 बार इसी तरह आउट हुए थे स्पिनर के अगेंस्ट। आप ये हिसाब लगा लें कि ये प्लेयर्स खुद पे काम तो करते नहीं है और बातें इनसे बर्दाश्त नहीं होती कि आप 2 साल पहले एक गलती कर रहे थे और आपने अपनी उस टेक्निक पे बिल्कुल काम नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। अगर इन प्लेयर्स पे आप तनकीद करें तो ये माइंड कर जाते हैं। माइंड करने की बजाय आप वही जवाब अगर आपने देना है तो वो आप जवाब अपने बैट से देना, परफॉर्मेंस से देना। जो आप गलती 3 साल पहले कर रहे थे आज भी वही गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, और आप 2 साल पहले जो गलती कर रहे थे आज भी आप वहीं खड़े हैं, आप में 0 इंप्रूवमेंट है। और ये वो तैयब ताहिर है जो 1-2 मैचेस में परफॉर्म करके उसके बाद सबने कहा जी ये स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं, ये मिडल में आके कितना अच्छा खेलते हैं और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जो एक गलती कर रहा है और 2 साल बाद भी वो उसी गलती पे है।